हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एलटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 1991 का पेपर है। ये प्रीलिम्स वाला है, पॉलिटिकल साइंस का। तो हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर। यहाँ पर क्वेश्चन आया है। इसमें दिया गया है समाज संघीय है तथा ऐसे समाज में संघीय संप्रभुता ही हो सकती है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है प्रोफेसर लॉस्की ने कि समाज संघीय है तथा ऐसे समाज में संघीय प्रभुसत्ता ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। संप्रभु पर एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से सर्वप्रथम विचार दिया है। तो ये दिया है बोंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस किसकी रचना है? तो ये रचना है जॉन ऑस्टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य इच्छा किसने प्रतिपादित किया है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, रूसो ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक संप्रभुता का आशय क्या है? तो ये है राज्य, व्यक्ति या समुदायों से उच्चतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। ये जॉन ऑस्टिन का कथन है कि उच्चतर बॉडी है उस निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। ये जॉन ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलवाद का विकास किस रूप में हुआ? तो बहुलवाद का विकास एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रभुता राज्य की परमेक्षा है, किसने कहा है? संप्रभुता राज्य की परमेक्षा है, ये कहा है बिलोबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी संप्रभुता, इसमें मिलाने के लिए दिया गया है। तो बाहरी संप्रभुता ये ग्रोसियस से रिलेटेड है। कानूनी संप्रभुता दी है थॉमस हॉब्स ने। राजनीतिक संप्रभुता दी है जॉन लॉक ने। और लौकिक संप्रभुता का सिद्धांत दिया है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास हुआ है। तो ये विकास हुआ है 17वीं और 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो ये बेंथम नहीं संबंधित है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक की प्रमुख देन क्या है? तो लॉक ने जनसहमति का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये है उदारवाद पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 उदारवाद के पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये जॉन लॉक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्स ने धर्म का आधार स्पष्ट किया है अदृश्य शक्तियों के भय के आधार पर। ठीक, हॉब्स ने धर्म का आधार स्पष्ट किया है किसके आधार पर? अदृश्य शक्तियों का भय के आधार पर। सुखवादी दर्शन का आधार क्या है? तो ये है उपयोगितावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंथम ने उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक थी। बेंथम का उपयोगितावाद था उसमें किसने संशोधित किया है? तो ये किया है जेसमिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, ये किसने कहा है? तो कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, ये कहा है अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, ये कहा है लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, है किसने कहा है? तो ये कहा है जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न्याय का आशय क्या है? तो ये है समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता मिल के अनुसार क्या है? तो ये मिल के अनुसार एक साध्य है स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कथन दिया गया है न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। तो मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहता है? ये शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। आज तक के सारे समाज का इतिहास संघर्षों का इतिहास रहा है, ये किसने कहा है? कि आज तक के सारे समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का सिद्धांत रहा है, इतिहास रहा है। तो ये कहा है मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद का संस्थापक ये मुसोलिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का रूप है, तो ये कहा है हीगल ने। ये सब बहुत एक लाइनर क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होते रहते हैं बार बार। अपनी क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है साम्यवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवाद के अनुसार राज्य का अंत में लोप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी विचारधारा है जो वर्तमान में राज्य और समाज के बीच अंतर नहीं स्थापित करती, तो वो विचारधारा कौन सी है जो वर्तमान में राज्य और समाज के बीच अंतर स्थापित नहीं करती, तो ये है नाजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य को अनावश्यक बुराई स्वीकार करने वाले विचारक हैं, तो ये हैं अराजकतावादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, तो मार्क्स के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है, तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये फेमस कोटेशन है अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो सोशलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो ये हुई है सोशियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनवान और निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका है। जो धनवान और निर्धन में विभाजित समाज है वो क्या है, रेत की नींव पर टिका है, ये कहा है लॉस्की ने, लॉस्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अपना मन ही धर्म है, मेरा अपना मन ही धर्म है उदारवाद की मनुष्य के विवेक में विश्वास की धारणा का यह उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो किसने किया है, टॉमस पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद के अग्रदूत माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरावादी उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में बदलने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ग्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह विचारधारा समाजवाद को अनिश्चित प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है, यह रिलेटेड है, ये किसने कहा है, ये रेमजे मेयर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत है, तो समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स और एंजिल्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी विचारधारा को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो ये कार्ल मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना का प्रमुख बिंदु है, तो ये द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद की आलोचना का प्रमुख बिंदु है ये क्या है, अत्यधिक भौतिकवादी दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकगुवर्न के अनुसार फांसीवाद किस विचारधारा से प्रभावित है, तो ये है परंपरावाद से और सामाजिक डार्विनवाद दोनों से, ये सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसोलिनी का व्यवहारवादी दर्शन था, तो ये था अवसरवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजीवाद में निम्न में से किस सिद्धांत का विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया था, तो ये किया गया था नस्ल की श्रेष्ठता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की तरह समाज को स्वीकार करता है, तो ये करता है व्यक्तियों का योग मात्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने समाजवाद की प्रेरणा ग्रहण की है, तो ये की है ईसोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन की समान इच्छा का आशय क्या है, तो ग्रीन की समान इच्छा का आशय राज्य के लिए इच्छा ना कि राज्य की इच्छा, अब राज्य के लिए इच्छा कर रहे हैं ना कि राज्य की इच्छा, ठीक, तो राज्य के लिए इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, ग्रीन का कथन, ग्रीन एक कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था, यह किसने कहा है ग्रीन के बारे में कि ग्रीन एक कल्पनाशील था, आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था, तो ये कहा है बारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा से संबंधित है, तो व्यक्तिवाद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादियों का प्रमुख शत्रु माना जाता है, तो ये कौन माना जाता है, पूंजीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवाद एक टोप की तरह है जिसका आकार विलुप्त हो गया है क्योंकि इसे सभी पहनते हैं, किसने कहा है, तो ये कहा है सीएम जोड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फांसीवाद के विरोध में शामिल नहीं है तो कौन नहीं शामिल है? राष्ट्रवाद का विरोध, ये नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है? व्यक्तिवाद का विरोध, अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध और लोकतंत्र का विरोध, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयोग प्रतिनिधित्व प्रणाली है तो सर्वाधिक उपयोग करने वाली प्रतिनिधित्व की प्रणाली कौन सी है? तो ये है हेयर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, दल प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए, पर स्वाधीन भारत के लिए वह अपरिहार्य है, किसने कहा है? तो ये कहा है बर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल को तृतीय सदन किसने कहा था? तो ये कहा था एसी फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मतदान प्रणाली के तहत मतदाता स्वेच्छा पूर्वक एवं स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सकता है? तो ये कर सकता है गुप्त मतदान प्रणाली में, गुप्त मतदान प्रणाली में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रमुख विशेषता है तो ये क्या है? सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सम्मिलित है तो इसमें उक्त दोनों सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय प्रणाली उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, भारत में स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु प्रमुख बाधाएं हैं तो इसमें बाधा पूछी गई तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, संकुचित भावनाएं, जनता की सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि, आर्थिक विषमता, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विदलीय प्रणाली का प्रमुख दोष क्या है? तो ये बहुमत की निरंकुशता, राष्ट्रीय विभाजन, मतदान की सीमित स्वतंत्रता, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, दबाव समूह का कार्यक्रम अपेक्षाकृत होता है तो ये होता है सीमित व संकुचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्याप्त विभिन्न दबाव समूह में सर्वाधिक सक्रिय समूह कौन सा है? तो ये सर्वाधिक सक्रिय समूह है व्यापारिक व ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, दबाव समूह और राजनीतिक दल में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये है दबाव समूह में शासन आधिपत्य की अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मेरियम के अनुसार राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है सभी है सही, अधिकारी वर्ग का चयन करना, सरकार का कार्यान्वयन, लोकनीति का निर्धारण, तो उक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुदलीय दल प्रणाली का प्रमुख गुण क्या है? तो ये है इसमें मतदाता व प्रत्याशी दोनों को आवश्यक विकल्प प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, पृथक निर्वाचक प्रथा में होता है तो ये क्या होता है? उम्मीदवार और मतदाता विशेष संप्रदाय के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के लिए आवश्यकता तो नहीं है तो क्या नहीं है आवश्यकता राजनीतिक दल के लिए? तो ये राष्ट्रीय हित नहीं है, बाकी सब वैधानिक उपाय है, राष्ट्र सरकार बनाना, संगठन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो दबाव गुट का प्रमुख उद्देश्य शासकीय अधिकारियों को प्रभावित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये है परिवर्तनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार निम्न कदम उठा सकती है तो ये उठा सकती, प्रत्यायोजित की गई सभी या किन्हीं शक्तियों को अपनी इच्छा से वापस ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघीय व्यवस्था में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? तो ये है सोवियत संघ में, रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के राज्यों में संघात्मक शासन उपयुक्त प्रणाली है? तो ये विशाल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त व्यवस्थापन में वृद्धि का कारण है तो ये है व्यवस्थापिकाओं की व्यस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के अधीन पनपती है तो ये कथन है रैमजे मेयर का। जिस देश में बहुदलीय प्रणाली है वहां पर संसदीय प्रणाली पद्धति में सरकार होती है, अस्थिर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, किस प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से स्वतंत्र अस्तित्व होता है? तो ये होता है अध्यक्षीय प्रणाली में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम की देन है? तो ये है 1909 मॉर्ले-मेंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
आर्मी पार्टी की स्थापना की है? चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई लंदन में, तथा 3 फरवरी 1928 को मुंबई भारत पहुंचा। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में निहित था? तो ये निहित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, यही निहित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो वावेल योजना आई थी 1945 में, साइमन कमीशन 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सांप्रदायिक पंचायत ये 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था अंग्रेजों को भारत को सत्ता सौंपने हेतु विवश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया था? तो ये किया था चौरी चौरा कांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में किन पर मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था सहगल, ढिल्लो और शाहनवाज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त के विकेंद्रीकरण में कौन संबंधित है? तो वित्त के विकेंद्रीकरण में ये लॉर्ड मेयो रिलेटेड है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है A.O. ह्यूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल का संबंध किससे है? तो ये लाल बाल पाल का संबंध उग्रवादी विचारधारा से है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। द्वैध शासन की स्थापना 1919 में हुई, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किया गया 16 के 4 में, आर्टिकल 16 के 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, प्रतिषेध का अर्थ क्या है? तो प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? इसमें अवर न्यायालय है, न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय हेतु संघ अस्थायी विधान बना सकती है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 249 में, 249 में दिया गया है। अगर राष्ट्रीय हित में कोई आवश्यक है तो फिर जो संघ सरकार है वो क्या है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से। किसमें? आर्टिकल 249 में दिया गया है। 97 क्वेश्चन नंबर है, न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कम से कम करते हैं? तो ये करते हैं कम से कम 5, इसमें जजेज होते हैं, 5 न्यायाधीश होते हैं। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 माह, 6 मंथ्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उपभोग किया जाता है, केवल केंद्र को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी होता है, मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर जिससे शपथ ग्रहण करता है वो कौन है? राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था? तो ये हुआ था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज
संबंधी अधिनियम पारित किया, तो ये किया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो ये है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है ग्राम सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास योजना, सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र, यहाँ पे दिया गया है कथन लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है, ये का आलोचक है, किसने इसकी आलोचना की है, तो ये किया है लाइकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये कहा है प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक का दूसरा नाम, दूसरा शीर्षक है, तो रिपब्लिक का दूसरा शीर्षक है न्याय से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो का न्याय है, तो इसमें प्लेटो के न्याय में दिया गया है सी अपना निर्धारित कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था का संबंध किससे है, तो ये केवल अभिभावक वर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की रचना नहीं है, तो ये नहीं है पॉलिटिक्स की नहीं है, ये नहीं है, ये अरस्तू ने लिखी है, रिपब्लिक है लिखी है, दी लॉज है, स्टेट्समैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार प्लेटो और अरस्तू के लेखों में मिलता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है बारकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत पत्रकारिता से रिलेटेड से आशय क्या है, तो ये आशय है उपरोक्त सभी सस्ती सनसनीखेज समाचारों को प्रकाशित करना, प्रेस द्वारा तथ्यों को अपनी इच्छा अनुसार प्रस्तुत करना, घटना की विकृत तस्वीर जनता को पहुंचाना, ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा को डेस्क सरकार कहा है, तो लोक सेवा को डेस्क सरकार कहा है ऐसी फाइनल ने। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।